दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। जीत में बदलेगा हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। जीत में बदलेंगे हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। तो फ्रेंड्स, आपने ट्यून किया रेडियो चिनार 90.4 और मैं हूं आपका साथी आरजे ज्यूस। और जैसा कि आप जानते हैं, जी हां, हम आपके पास लेकर आते हैं नए नए चेहरे जिन पर किसी ने नहीं डाले पहरे। जी हां, इंस्पायरिंग पीपल जो आपको इंस्पायर करते हैं जीने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट करते हैं आपको हर दिन हर पल के लिए। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं वन एंड ओनली एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने आप को निशावर कर दिया सोसाइटी के लिए। इज वन एंड ओनली नवाब मेहरान खान। मेहरान साहब, आपका वेलकम है रेडियो चिनार 90.4 पर। Thank you so much, Yus. It's an honor to be with you and talking to you. Thank you so much, sir. Same here. Honored as well. Sir, tell me a thing. सारे आपको जानते हैं, मेहरान खान अल्फा इंटरनेशनल से आप जुड़े हैं. You are the CEO. So मुझे बताइए, एक्चुअल में who is मेहरान खान? जी, I am a humanitarian worker. Okay. Basically, मेरे काम की शुरुआत I think 2005 में I was still in college जब वो earthquake आया था, जी जी, ज़लज़ला एक आया था, बिल्कुल। तो उसमें I started working as a volunteer. लेकिन पहले से एक जज्बा था, जो एक humanitarian work का जज्बा था, that was from the childhood and I come from Srinagar downtown. Okay. तो वहाँ पे ऐसे ही हमेशा माहौल था कि एक दूसरे की हेल्प करनी है, मदद करनी चाहिए, और एक वो जज्बा था. Then I took it as a profession. तो पिछले 15 साल से I've been doing humanitarian work in different parts of the world, not only Kashmir. But जब से अल्फा इंटरनेशनल वजूद में आए, अभी 5वां साल है अल्फा इंटरनेशनल का, तब से we are fully committed in the entire Jammu and Kashmir. We work on different issues. Wow, और हाल ही में कोविड के रिलेटेड भी हमने बहुत ज्यादा काम किया है. बिल्कुल सर, उस पर भी आएंगे क्योंकि वो तो मतलब पूरे सोशल मीडिया पे सितार बने थे आप कोविड में। कश्मीर के वन एंड ओनली मेहरान खान, जिन्होंने पूरे कश्मीर को संभाल के रखा था, संजो के रखा था, हेल्पिंग एवरी डिपार्टमेंट, उस पर भी बात करेंगे। सर मुझे बताइए, व्हाट्स इंस्पायर्ड यू मोस्ट? मतलब आपने ये जो आप कर रहे हैं, आप कैसे इंस्पायर हुए, किस चीज से इंस्पायर हुए सबसे ज्यादा? आपने बताया, लेकिन मुझे जानना है सबसे ज्यादा आप किस चीज से इंस्पायर हुए जिसने आपके दिल को मतलब छू कर वो कहा कि आपने सोसाइटी के लिए खुद को संजो के रख देना है? जी, मेरे जो the biggest inspiration in my life and the role model I've been always following in my life is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वाह, सुभान अल्लाह. और because हमारा already track बना हुआ है, जी, but I'm not talking from a religious perspective. I'm talking from a humanitarian perspective. बिल्कुल सर, बिल्कुल. As a humanitarian, he is role model for everyone. Okay. तो बचपन से ये इंस्पिरेशन, ये जब उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, देखा कि how he dealt with all the situations and how he always had humanitarian approach. तो वही एक इंस्पिरेशन है मेरी, और हमेशा से ये था कि मैं किसी के काम आऊं. अगर मैं किसी को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम में देखता हूँ, आई डोंट जस्ट टॉक अबाउट इट, आई ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन एंड एड्रेस द प्रॉब्लम. बिल्कुल दोस्तों, आपने ट्यून किया रेडियो चिनार 90.4 और हमारे साथ यहाँ पर आज है मेहरान खान, CEO अल्फा इंटरनेशनल, जो हमें बता रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी इंस्पायरेशंस के बारे में, ताकि आपको वो चीजें करें इंस्पायर. तो मेहरान सर, हमारा अगला सवाल है आपसे कि मुझे बताइए, जब कोविड का सेशन स्टार्ट हुआ, आपने कहा आपने फ्लड में काम किया, और उसके बाद अगर हम महामारी की बात करें, कोविड की बात करें, तो कोविड मतलब व्हेन इट स्टार्टेड, व्हाट वाज योर रिस्पॉन्स टू द कोविड एंड मतलब व्हाट वाज योर फर्स्ट रिस्पॉन्स टू द कोविड? कैसे टैकल किया आपने? बिकॉज कोविड इट इज स्टिल हियर, इट्स स्टिल विद अस. ये ऐसा मेहमान है जो घर से नहीं जा रहा. तो मुझे बताइए, व्हाट वाज योर रिस्पॉन्स एंड हाउ यू टैकल्ड विद द सिचुएशन? जी, देखिए, हमारे ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में एक चीज होती है, दैट इज प्लानिंग एंड एंटिसिपेशन. ठीक है, तो आप यू शुड ऑलवेज हैव लाइक प्लान्स इन प्लेस. अगर कोई भी पैंडेमिक हो या एपिडेमिक हो या कोई ज़लज़ला कुछ भी हो, you should be prepared to respond because as humanitarian worker that's what we are taught. और
बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप पहले से कैसे तैयार थे, बिकॉज अगर आपको याद होगा वी वेर एक्चुअली द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट रिस्पॉन्डेड टू कोविड-19 इमरजेंसी। उसकी वजह ये थी कि मैं फरवरी में आई वाज इन दिल्ली, तो दिल्ली में कोविड पॉजिटिव केसेस आना शुरू हो गए थे, एंड बिकॉज इट्स अ ग्लोबल विलेज, पूरा दुनिया कनेक्टेड है, मैंने सोचा कि दिल्ली में आ गए हैं तो ऑब्वियसली कश्मीर भी आएगा। तो मैं फरवरी के एंड में कश्मीर वापस आया था। हमारे जो वो विमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स वगैरह हैं या लोकल टेलर्स हैं, तो हमने उनको एंगेज किया, हमने ऑलरेडी फेस मास्क बनवाए और पीपीईज यहाँ पे लोकली मॉडिफाई डिजाइन किए, और मेरे जो जितने भी डॉक्टर्स फ्रेंड्स वगैरह थे उनको मैंने सैंपल्स वगैरह प्रोटोटाइप्स दिखाए, और उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, क्योंकि आपको पता है उस टाइम एक मास्क भी अवेलेबल नहीं था, मास्क एंड सैनिटाइजर वाज सो इम्पोर्टेंट। तो हमने इमीडिएटली लॉकडाउन के पहले ही दिन से रिस्पॉन्स स्टार्ट किया। वी क्लोजली वर्क विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके साथ भी बहुत काम किया है। इनफैक्ट जो सिटी के मेयर साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने भी हमारे काम के बारे में ट्वीट्स किए, तो बाकी लोगों ने भी सराहा हमारा काम। बट ये था कि वी वर प्रिपेयर्ड, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं फरवरी में वापस आया था, तो वी काइंड ऑफ हैड एवरीथिंग प्लान्ड कि हाउ टू रिस्पॉन्ड। सर ट्वीट्स, आपके ट्वीट्स जो आपके रिलेटेड ट्वीट्स हुए, आपके काम के रिलेटेड ट्वीट्स हुए, म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, मेयर साहब की तरफ से, या बड़े बड़े जो इदारे हैं उनकी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, दैट्स व्हाई आई सेड एट द स्टार्टिंग कि आप तो मतलब यू वर द पोस्टर बॉय ड्यूरिंग द कोविड। और मतलब टेल मी एन एक्सपीरियंस, क्योंकि आप मतलब कोविड हीरो जिन्हें हम कहते हैं, यू वर वन ऑफ द कोविड हीरोज। तो मुझे बताइए हाउ इट वाज फॉर योर फैमिली, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं नवाब मेहरान खान is the solo guy who feeds his family। तो मुझे बताइए मतलब genuinely बताइएगा कि how was the experience, like personal experience, जब आप घर जाते थे कैसा माहौल होता था, जाते थे या नहीं, how your family was responding to you, क्योंकि आज कोई छींक भी दे तो लोग दूर भाग जाते हैं। So मतलब what was your response and what was response of family towards you? देखिए, जो मैंने आपको कहा कि पिछले 15 साल से मैं ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहा हूँ, इट्स नॉट इजी। कभी कभी मैं जैसे बीच में और भी स्टेट्स में जब डिजास्टर्स वगैरह आए थे, आई रिमेम्बर मैं असम, लखीमपुर, बाकी जगहों पे भी रिस्पांस के लिए गया हूँ। कभी कभी मैं महीनों घर नहीं आता हूँ। तो एक हमेशा मेरा जो फैमिली का सपोर्ट रहा है, दैट हैज बीन द बिगेस्ट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। जिस तरीके से माय मदर, शी ऑलवेज टेल्स कि नहीं, यू हैव टू गो आउट एंड डू समथिंग। कोविड में जब सब डरे हुए थे, मुझे भी एक ये डर था कि माय मदर इज ऑल्सो लाइक अभी उनकी भी उम्र हो रही है, तो मैं आई वॉज वरीड कि उनको कुछ ना हो जाए। तो पहले बहुत सारे दिन में घर नहीं जाता था, और जब फिर घर जाता था, लाइक आई ऑल्सो यूज टू वेयर पीपी वगैरह काल के, बट माई फैमिली थ्रू आउट दिस सपोर्टेड मी। जब भी मैं जाता था, जिन दिनों लॉकडाउन है, आपको पता है कि रास्तों गलियों में भी कोई नहीं होता था, और हम निकलते थे, मेरी टीम में कुछ 4-5 लोग, और हम निकलते थे, बट फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। माय मदर वाज लाइक, अगर आप अभी नहीं करोगे कुछ लोगों के लिए तो कब करोगे? व्हेन द सिचुएशन इज नॉर्मल, तब तो सब निकलेंगे। अभी यू शुड हैव फेथ ऑन योर गॉड एंड जस्ट गो आउट एंड सर्व द ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सर, they were very inspirational and motivational। बिल्कुल सर, फैमिली लाइक चैरिटी बिगिंस एट होम। और मतलब आई सल्यूट योर पेरेंट्स जिन्होंने आपको मोटिवेट किया बाहर जाने के लिए, क्योंकि अमूमन क्या होता है जब भी कोई आफत या ऐसी कोई महामारी होती है या कोई भी खतरा लगता है अपने माँ बाप को, तो सबसे पहले वो बच्चे को सिक्योर करते हैं। एंड आई सल्यूट योर मदर स्पेशली, क्योंकि ममता हर एक जगह मशहूर है, मतलब माँ की ममता, और उन्होंने आपको इंस्पायर किया बाहर जाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। मतलब वी एट रेडियो चिनार आवर टीम लाइक ग्रैंड सल्यूट। और साथ ही साथ मुझे बताएं सर, अभी कोविड is still here in India, in the world, तो as an social worker, as a COVID hero, आपके experiences रहे हैं, आपका क्या मैसेज होगा पूरे हिंदुस्तान के लिए? देखिए, कोविड तो है अभी, और आजकल जितने भी हमारे सेशंस वगैरह, ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, मैं कहता हूँ इट्स अ न्यू वर्ल्ड नाउ एंड वी हैव टू रीइमेजिन एवरीथिंग। और आपको पता है कि अगस्त 2020 से हमने डिपार्टमेंट ऑफ
समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ भी एक प्रोजेक्ट किया था विच वाज काइंड ऑफ कोविड रिस्पॉन्स। उसका मेन कंपोनेंट था इन्फेक्शन प्रोटेक्शन कंट्रोल एंड फॉलोइंग SOPs एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू कोविड-19, जिसमें हमने तकरीबन 18,000 बच्चों को ट्रेन किया, 3,000 टीचर्स को, पेरेंट्स को ट्रेन किया। बेसिकली हमने एक मॉडल बनाया क्योंकि कभी ना कभी तो स्कूल खोलने पड़ेंगे, तो हमने अगस्त से ही वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स फॉर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। तो वो प्रोजेक्ट हमने किया 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, कुपवारा, बारामूला, जम्मू, डोडा, और उसी का भी सेकंड फेज चल रहा है। लास्ट वीक हमने एक ट्रेनिंग की थी विच वाज ऑनलाइन, बट जो हमने प्रोजेक्ट किया था वो सारे सेशंस जो थे वो ऑफलाइन थे। यू कैन इमेजिन कि इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। आपको बच्चों को लाना है, टीचर्स लाने हैं और सारे गाइडलाइंस SOPs फॉलो करने हैं। बट kudos to my team, everything was so amazing और डिपार्टमेंट्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। तो हमारा जो ये सेफ स्कूल्स प्रोग्राम है, अब हम इसको चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स के नाम से वी आर स्टार्टिंग द सेकंड फेज, और वी आर प्रिपेयरिंग टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स फॉर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। और लेकिन मेरा मैसेज ये है कि कोविड-19 का अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें अब थिंग्स आर गेटिंग टू नॉर्मल, बट कोविड इज स्टिल देयर एंड वी शुड टेक ऑल प्रिकॉशंस। जो भी टाइम टू टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गाइडलाइंस SOPs इश्यू होते हैं, वी शुड रिलीजियसली फॉलो देम, क्योंकि इट्स सच अ डेंजरस थिंग दिस कोविड-19। आपको पता है कितने लोगों की जानें चली गई इसकी वजह से, तो वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। और ऐसा नहीं है कि अब लापरवाही करें, वी शुड डेफिनेटली फॉलो ऑल द SOPs एंड गाइडलाइंस। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि हम इस अतिथि को निकाल पाएंगे। अतिथि तुम कब आओगे कहा जाता है, नाउ इट इज अतिथि तुम कब जाओगे, बिकॉज कोविड की वजह से बहुत परेशानियां हुई। सो मेहरान सर, हमसे बात करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो चिनार 90.4 और ये थे मेहरान खान, CEO अल्फा इंटरनेशनल, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए और शेयर किया अपना व्यू, अपना इमोशन और अपना थॉट। दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना, जीत में बदलेगा हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना, जीत में बदलेंगे हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना।